हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी कारवा। और आज इस कारवा में हम बात करेंगे अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी महान पर। एक लाइन में कहूँ तो महान वॉज रश्ड, क्विर्की बट फ्लैश्ड आउट फादर सन एक्शन ड्रामा। ये मूवी तमिल स्टार विक्रम के करियर में एक नया मोड़ लेकर आएगी, क्योंकि इनकी लगातार फ्लॉप होती फिल्म्स के बाद हर कोई इनकी चॉइसेस पर सवाल उठाने लगा था। लेकिन इस मूवी से इन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि जिंदगी में चाहे कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानने वाला एंड ही नोज हाउ टू कम बैक विद अ बैंग। मूवी के राइटर और डायरेक्टर है कार्तिक सब्बराज, और मूवी में आपको विक्रम नजर आएंगे अपने बेटे ध्रुव के साथ, जिसने अपनी एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया। मूवी 70 के दशक की कहानी बताती है, जहां विक्रम फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली में पैदा हुआ है जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं। विक्रम के पिताजी गांधी जी से इतने ज्यादा प्रभावित है कि वे अपने बेटे का नाम गांधी रख देते हैं। वो अपने बेटे को गांधी जी की तरह महान बनाना चाहते हैं, लेकिन विक्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। उसे अपनी जिंदगी अपने पिताजी के हिसाब से ही जीनी होगी। अब कहानी आगे बढ़ती है। गांधी 40 साल का हो चुका है। ये आज तक भी अपनी लाइफ में गांधी जी के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, लेकिन एक सुखी परिवार होने के बावजूद भी ये अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं रह सका। और एक दिन अचानक एक भिखारी के साथ हुए एनकाउंटर के बाद इसके दिमाग में उसकी बात खटक जाती है, और ये डिसाइड करता है कि चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन इस एक दिन में ये अपनी जिंदगी खुलकर जिएगा। जो जी में आएगा वो करेगा, क्योंकि उसके बाद फिर से वही बोरिंग जिंदगी शुरू हो जानी है। लेकिन ये एक दिन ही इसकी लाइफ और इस मूवी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है, और यहाँ से कहानी शुरू होती है गांधी से गांधी महान बनने की। देखने पर तो ये भी उन्हीं मूवीज की तरह नजर आती है, जहां एक आम इंसान क्राइम का रास्ता चुन अपने एरिया या स्टेट का डॉन बन जाता है। लेकिन इसमें और उनमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि बाकी फिल्मों में आंखों में बड़े सपने लिए और जवानी के गर्म खून से भरे सख्त लोंडे हैं जो किसी से भी भिड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं एक 40 साल के अधेड़ उम्र के आदमी की, जिसे अपनी लाइफ से कभी किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही, जो क्राइम के रास्ते पर चलना तो दूर किसी से झगड़ा करने तक की ना सोचे। तो भला ऐसा क्या होता है कि जो इंसान जिंदगी भर गांधी जी के प्रिंसिपल्स फॉलो करता रहा, वो सब कुछ पीछे छोड़ क्राइम के रास्ते पर चल देता है। यहाँ से वो कैसे खुद को ऊपर उठाता है और कैसे ये कहानी एक बाप बेटे की रिवेंज स्टोरी में तब्दील हो जाती है, वो आपको हिलाकर रख देगी। मूवी का बेस्ट पार्ट ही इन बाप बेटे के बीच की लड़ाई है। पूरी मूवी एक तरफ और आखिर का 1 घंटा एक तरफ, एंड दैट 1 आवर इज वर्थ इट। इसका क्लाइमैक्स आपके दिमाग का फ्यूज उड़ा देगा। ये आपको इमोशनल लेवल पर बहुत हार्ड हिट करता है। इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। विक्रम और ध्रुव की एक्टिंग एकदम कातिल। विक्रम का एक बेबस बाप का रोल, और जो एक साथ वो इतने सारे इमोशंस एक्सप्रेस करता है, वो दिखाता है कि ये बंदा अलग ही लीग का है। और ध्रुव का नफरत और बदले की आग से भरा एक बेटे का रोल, जो इंसान नहीं एक बीस्ट की तरह बेरहम और खूंखार है, वो दिखाता है कि टॉलीवुड में एक उभरता सितारा अपनी पहचान बनाने वाला है। तो इतने सारे प्लस पॉइंट्स होने के बावजूद भी ये मूवी लैग कहाँ करती है। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक बच्चे का गांधी बनने का सफर और उसके बाद गांधी से गैंगस्टर बनने का सफर बहुत स्पीड में निकाल दिया जाता है। मूवी दिखाना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन वो सब कुछ बस इन 2.5 घंटों में ही समेटना चाहती है, जो इस मूवी की स्टोरी लाइन के हिसाब से हो ही नहीं सकता। मेकर्स ने क्लाइमेक्स को तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, लेकिन उससे पहले की कहानी भागी भागी और अधूरी सी लगती है। मूवी को बड़े आराम से 2 पार्ट्स में बनाया जा सकता था, जहां पहले पार्ट में गांधी के गैंगस्टर बनने के सफर पर फोकस किया जाता और दूसरे पार्ट में बाप बेटे के बीच की जंग पर, जिस तरह पुष्पा में किया गया। अगर डायरेक्टर ने पुष्पा वाली अप्रोच अपनाई होती तो डेफिनेटली ये एक बड़ी हिट साबित होती, क्योंकि देखा जाए तो इसकी कहानी पुष्पा के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन डायरेक्टर इसे निखार नहीं पाए। जो ये कर सकती थी वो नहीं कर पाई। मूवी में जो गांधी जी के सिद्धांतों वाला एंगल दिखाया गया है, उसे और स्क्रीन टाइम और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। ध्रुव क्यों इतना बेरहम बना, जबकि वो एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है। गांधी ने जो किया वो गलत था, और उसने वो माना भी, लेकिन क्या वो सच में उस सजा का हकदार था जो उसे मिली? गांधी की वाइफ का ये लॉजिक कि देश दारू बनाने वालों की वजह से खराब हो रहा है, ना कि दारू पीकर गलत काम करने वालों की वजह से, जिसके काउंटर में विक्रम अपनी राय रखता है, इस एंगल को मूवी में सही से एक्सप्लेन करना चाहिए था। इसे सही से समझाना चाहिए था। कुछ स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स की जरूरत थी जो व्यूअर्स के दिमाग पर इम्पैक्ट डालते, जिससे ये समझने में आसानी होती कि मेकर्स मूवी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन इन सब जगहों पर मूवी फीकी पड़ गई।
और यही कारण है जो मूवी की अच्छी कास्ट और इसकी अच्छी कहानी के बावजूद भी ये एक बड़ी हिट साबित ना हो सकी। मैं इस मूवी को जरूर रिकमेंड करूंगा क्योंकि इस मूवी का सेकंड हाफ देखने लायक है, जो आपको विक्रम और ध्रुव का दीवाना बना देगा। तो मूवी को जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और फिल्मी कारवा को सब्सक्राइब जरूर करें।